दोहे पे रविदास जी की हत्या की ब्राह्मणों ने, क्योंकि उन्होंने खुला चैलेंज दिया, वेद भी झूठे, बामन झूठा और झूठा ब्रह्म अकेला रे। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने रविदास जी की हत्या करी। रामानंद तो ब्राह्मणवाद का प्रतीक था, हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि रविदास इतने ऊंचे उठ गए थे विचारों से, अपने कर्म से, जो दर्शन उन्होंने समाज को दिया, तो अब उसके सामने पाखंडी तो कहीं टिकते नहीं थे। तो उन्होंने अपना खाका खींचना शुरू किया, कहीं नाम से और कहीं जो है उनको ये बता के कि वो तो ब्राह्मण थे। कानपुर से और आसपास के सभी सामाजिक संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन के साथ साथ किसी एक जात समुदाय के ना होकर यहाँ एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं और एसटी के लोग, बड़े पैमाने पर धार्मिक अल्पसंख्यक लोग भी हैं। तो इतना अच्छा संदेश जा रहा है रविदास जयंती के अवसर पर। ब्राह्मण भारतवर्ष में झूठी कहानियां गढ़ने और प्रचलित करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे आगे। राम, उनके राम और ये आज के मोदी जी के राम बहुत जमीन आसमान का अंदर है। उनके राम का मतलब अंदर में, जो घट में व्यापा है, हर व्यक्ति के अंदर है। भगवान बुद्ध ने उससे कहा अतदीप भव, और रविदास जी ने कहा मेरा राम दशरथ का पुत्र राम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आज संत रविदास साहब की जयंती है। कानपुर में बड़े हर्षोल्लास से और पूरे संगठनात्मक तरीके से इसे मनाया गया है। और हम पहले से आपसे कहते चले आ रहे हैं कि कानपुर में इस बार संत सदगुरु रविदास जुलूस कमेटी का द्वारा ये 100वां आयोजन है, इसलिए सभी बहुजन संगठनों ने यहाँ पर अपना प्रतिभाग किया हुआ है। हमारे साथ बहुत से संगठनों के लोग हैं और बहुत से समाज के लोग हैं, क्योंकि इस बार ये तय किया गया है कि किसी भी महापुरुष की जयंती केवल उस समाज के, जो महापुरुष जिस समाज के हैं उस समाज के लोग नहीं, सभी बहुजन समुदाय के लोग मिलकर मनाएंगे। और हो सकता है कि ये प्रक्रिया जो चल रही है, हर महीने एक हमारा आयोजन हो और बहुजन समाज के एक व्यक्ति की जयंती इसी धूमधाम से मनाई जाए। हम लोगों से बात करते हैं, आज के दिन के विशेषता की बात करते हैं, और दूसरा जो इस तरीके का जो आयोजन किया गया है, बहुत से सामाजिक संगठन एक साथ आए, वो कैसी पहल है उसके बारे में बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। परिचय दीजिए सर थोड़ा सा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार कुरील है, तो हम कानपुर के रहने वाले हैं। लगातार इस तरह के आयोजन होते आ रहे हैं, तो इस बार कुछ अलग लगा है आयोजन में या? इस बार आयोजन में सारे जो सामाजिक संगठन है वो एक साथ ये आयोजन को आयोजित कर रहे हैं। ये पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार आपकी भूमिका पिछली बार पिछले सारे कार्यक्रमों में लगातार बनी थी, सक्रियता रहती है, भूमिका रहती है, योगदान रहता है। इस बार लेकिन जब लोग आए हैं तो कैसा लगा आपको? तो पिछले यहाँ पे कुछ नवीनीकरण पार्क में चल रहा था, इसके कारण से विगत 2 सालों से आयोजन नहीं हो पाया है। उससे पहले भी यहाँ पे आयोजन होता रहा है, कई साल यहाँ पे आयोजन हुआ, उसमें भी सारे सामाजिक संगठन काम करते रहे। इस बार नए उल्लास से, नए जोश से सारे संगठन मिलकर के रविदास जयंती को पूरे जोश से मना रहे हैं। पूरे जोर से मना रहे हैं। क्या कहना है कुछ इस चीज़ के बारे में, इस नयापन के बारे में? इस बार पहले भी हो ये कार्यक्रम, लेकिन पहले में इसमें ये अंतर है, इस कार्यक्रम में कानपुर से और आसपास के सभी सामाजिक संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन के साथ साथ किसी एक जात समुदाय के ना होकर यहाँ एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं और एसटी के लोग, बड़े पैमाने पर धार्मिक अल्पसंख्यक लोग भी हैं। तो इतना अच्छा संदेश जा रहा है रविदास जयंती के अवसर पर कि अब बहुजन समाज एकजुट होने का मन बना चुका है, और बहुजन समाज अब एकजुट होकर के जो भी आगे कार्यक्रम होंगे, जो भी जयंतियाँ होंगी, जो भी महापुरुषों के विचार गोष्ठी होंगी, तो सब कार्यक्रम एकजुट होकर कानपुर की धरती पर सभी लोग सामूहिक रूप से मनाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. सिंह यादव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। एक नया इनोवेशन तरीका, बिल्कुल सामाजिक संगठनों ने एकता दिखा दी है। आके ओबीसी भी आ रहे हैं, जो कभी एक क्लैश होता था कि रविदास जी को ओबीसी नहीं मानते थे और अपने महापुरुषों में नहीं गिनते थे। हालांकि जो जागरूक है वो गिनते थे। एक कानपुर तो वो धरती है जहाँ से आपके वर्मा जी भी आए हैं,
इसके बाद ललई सिंह यादव जी भी हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किए हैं सारी चीज़ों को। लेकिन इस बार यहाँ पे जो हुआ वो एक नई क्रांति की तरफ बढ़ रहे, नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अब हमारा समाज, बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। हजारों साल से जो पाखंड हमें दिखाया गया, हमें पढ़ाया गया, हमें समझाया गया, तो चूंकि हमारे लोगों में शिक्षा नहीं थी, शिक्षा का जब अधिकार मिला तो हमारे लोग पढ़ने लगे, और जब हमारे लोग पढ़ने लगे तो जानने लगे तो अपने महापुरुषों के बारे में, संतों के बारे में जाना। तो धीरे धीरे लगातार ये जागरूकता आ रही है। जिन चीज़ों को हमसे छिपाया गया वो अब सामने आ रही हैं। हमारे लोग संगठित हो रहे हैं, विचारवान हो रहे हैं, और उसके लिए अग्रसर हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज तमाम सारे संगठनों ने संत रविदास जयंती लोग नहीं मनाते थे, भोजन मिल रहा है, लेकिन उस समय अंबेडकर जयंती लोग खुले मन से नहीं मनाते थे। मैं कचहरी में हूँ, आप सब ने देखा कि पिछली बार जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर जयंती हम लोगों ने मनाई, अधिवक्ताओं ने, शायद आज़ादी के बाद पहला मौका वो था कि इतने सारे अधिवक्ताओं ने 700-800 अधिवक्ता सवेरे 11 बजे से शाम 7 बजे तक बैठे रहे। तो उसी तरीके से संत रविदास के बारे में जो है हमारे बहुत सारे लोग, और ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि दलित वर्ग के लोग तो कुछ हद तक जानते भी हैं। बैकवर्ड क्लास के लोग अभी न जानते हैं और न बहुत जागरूक हैं इस बारे में। और जिस दिन ये सारे लोग जागरूक होकर के खड़े हो जाएंगे तो ये पाखंड के पहाड़, ये बर्फ़ के पहाड़, ये बह जाएंगे, ये नहीं टिक पाएंगे। लेकिन हमें एकता दिखानी है, हमें लगातार उसके लिए कार्यक्रम करने हैं, लगातार अपने लोगों को, अपने महापुरुषों, अपने संतों के बारे में बताना है। हमारी तादाद भी इतनी है और हमारी हैसियत भी इतनी है। 100% इस देश की दौलत हम पैदा करते हैं, इस देश को बनाने का काम हम करते हैं, यानी कि बहुजन करते हैं, सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट के लोग करते हैं, माइनॉरिटी के लोग करते हैं, पाखंडी नहीं करते। पाखंडी तो धोखा करते हैं, तरह तरह से हमें लूटते हैं, हमारे लोगों को लूटते आए हैं। लेकिन संविधान लागू होने के बाद जो हमें अधिकार मिले, तो वाणी का भी अधिकार मिला, अपनी बात कह पा रहे हैं, और सभी तरह के अधिकार मिले, इसलिए जो है हम समाज में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम बढ़ेंगे और इस परचम को फहरा करके रहेंगे, पाखंडियों को जमीन दिखा के रहेंगे। पाखंड की बात अभी करी सर ने, तो समाज जो है वो पाखंड में तो खैर डूबा ही हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो ब्राह्मणवादियों ने इसमें डाल दी हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि रविदास जी के गुरु कभी भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते, तो उन कहानियां जो डाली गई हैं, क्या आप सहमत हैं कि ये जो बना के कहानियां डाली गई हैं उनके, और वो इंसान, उनका कोई लेना देना नहीं? हमारे उच्च शिक्षित, पढ़े लिखे और जो इस पर वैज्ञानिक सोच रखते हैं, वो सच्चाई खोज करके शास्त्रों से निकाल रहे हैं, इतिहास को तलाश रहे हैं, और हम लोग अपनी शोभा यात्राओं में उन झांकियों के माध्यम से जो अनपढ़ रखने का, गंवार रखने का जो उस वक्त का तरीका था, आज से 2-2.5 हजार साल पहले जो गुलामी थी, झांकियों के माध्यम से हम लोग आज भी समाज को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष का जीवन अपनाया था और हम लोगों की भलाई के लिए, देश की 90% जनता की गुलामी को दूर करने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने जो उस वक्त पीड़ा थी, वो आज हम लोग अपनी रविदास शोभा यात्रा, चाहे अंबेडकर शोभा यात्रा में उन झांकियों को प्रदर्शित करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये 90% लोगों को हमारा समाज जगा लेगा, शिक्षित समाज जागरूक कर लेगा, तो पाखंड आडंबर कहीं भी किसी जूते के नीचे नहीं ठहरेगा।
वो खत्म हो गई। हम लोग हाँ उच्च शिक्षा की ओर बच्चों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे बैकवर्ड साथी भी, उनके जो पूर्वांचल के बच्चे जो जिनके पिताजी और मजदूरी करने दूसरे प्रदेशों में जाते थे, आज उनके बच्चे IAS और PCS की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड के बच्चे सर्विस में आ रहे हैं, कि चाहे गया हो, चाहे कोटा हो, चाहे कानपुर हो, IIT की तैयारी, मेडिकल की तैयारी में बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से अपने गार्जियनों का एक एक रुपया वो लोग शिक्षा पर जरूरीमंद में खर्च कर रहे हैं। आज क्या है कि समाज बड़ा बटा हुआ है और एक बहुत 22 जनवरी के बाद से बड़ा नाम चल रहा है राम। तो तुलसी के राम और रैदास के राम में क्या अंतर है? आप क्या समझते हैं, समाज को क्या इसमें संदेश देना चाहते हैं कि तुलसी के राम अलग है और रैदास के राम अलग है? दुनिया में अच्छाई और बुराई, अपनी पहचान बना, उजाले और अंधेले, अज्ञानता और ज्ञान की लड़ाई हमेशा से रही है। हमारे भारतवर्ष में बहुत दिनों तक, हजारों साल तक पाखंड, अज्ञानता और सांप्रदायिकता और राजतंत्र ने मानवता को हमेशा ग्रहण कर रखा था। इस अंधकार को चीरने वाले 15वीं शताब्दी में 3 महान संत हुए, गुरु नानक, कबीर साहब और संत श्रोमणी रविदास जी। ये एक ही समकालीन थे। इन्होंने पहली बार उस पाखंड पे, उस अज्ञानता पे, उस मानवता के विरोध कालखंड में 2 शाखाओं में विभाजित किया। एक सगुण शाखा जो अंधकार कायम करना उनका काम था, अंधेरा कायम रहे। इन लोगों ने निर्गुण शाखा का, मानवतावादी शाखा का और जो बुद्धवादी विचार हैं वो 15वीं शताब्दी तक लेकर आए और इन्होंने 2 वर्गों में समाज को विभाजित किया। उन्होंने कहा जो ईश्वर के नाम पे, पाखंड के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, अज्ञानता के नाम पे पूरी मानवता का चंद लोग शोषण करते चले आ रहे थे हजारों साल से, उसको मुक्त कराने के लिए हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने आंदोलन चलाया। और उस आंदोलन में साफ साफ कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। और रविदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, जहां वो जूता फुलाने का काम करते थे, दुनिया का प्रथम वैज्ञानिक। तो मित्रों, राम, उनके राम और ये आज के मोदी जी के राम बहुत जमीन आसमान का अंदर है। उनके राम का मतलब अंदर में, जो घट में व्यापा है, हर व्यक्ति के अंदर है। भगवान बुद्ध ने उससे कहा अतदीप भव। अहिंसा के पोषक हैं। और रविदास जी ने कहा तभी तो हम मेरा राम दशरथ का पुत्र राम नहीं है, क्योंकि ये जो राम का नाम है इसके पहले भी कोई राम होगा, तभी तो राम का नाम दशरथ ने अपने बेटे का रखा राम। तो ये राम अवतारी है, ये अवतारी सशरीर नहीं हो सकता। कबीर रविदास जी ने साफ कहा है, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर मूरत बैठी, कचुना खाती खाती गुरु और चेला रे। लोग लाज बस जो कह रहे हैं गुरु चेला खाते हैं। वो भी बुलंद देवी बन सकती है। मंदिर भोग लगावती जनता खूब भोग लगाती है और कोई न जनता न पावत धेला रे, किसी को मंदिर भीतर मूरत बैठी, कचुना खाती खाते गुरु और चेला रे। तो मित्रों, इसी दोहे पे रविदास जी की हत्या की ब्राह्मणों ने, क्योंकि उन्होंने खुला चैलेंज दिया, वेद भी झूठे, बामन झूठा और झूठा ब्रह्म अकेला रे। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने रैदास जी की हत्या करी। ब्राह्मणों ने नहीं, उन लोगों ने, 3% लोगों ने जो 97% लोगों पे शोषण कर रखा था। बड़े लोग यदि शोषण करते हैं तो उसे बिजनेस कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है, और छोटा आदमी यदि हक मांगता है तो उसे विद्रोही नक्सलवादी बताया जाता है। ये परंपराएं, ये 2 विचारधाराएं, सगुण और निर्गुण। आखिर निर्गुण शाखा को क्यों बनाया गया, क्यों माना? क्योंकि उन्होंने एकाधिकार ईश्वर के नाम पे चंद लोगों ने जो शोषण किया मानवता का, उसका विरोध जिन संतों महापुरुषों ने किया, अपने आप को बलिदान कर दिया,
आप ही का समाज सबसे ज्यादा मंदिरों में जा रहा है, हमारा समाज मंदिरों में जा रहा है। बाबा साहब तो राशन भी ले रहे हैं मोदी जी। देखिए, राशन मोदी जी की देन नहीं है, राशन 70 सालों से देन है। संविधान में हमारे लिए आरक्षण दिया गया था, हम राशन नहीं चाहते। हमको यदि नौकरी मिल गई होती, कोटा पूरा हो गया होता, तो 10 सालों के बाद 70 साल से आरक्षण क्यों बढ़ा रहे हैं? हम तो समाज को देने वाला समाज बनाना चाहते हैं। उनका 10% हम देंगे, लेकिन 90% हमारा हिस्सा वो क्यों ले रहे हैं? 5 किलो मोदी जी नहीं दे रहे हैं, ये 5 किलो 80 करोड़ जनता को ये बताया जा रहा है कि 80 करोड़ जनता आज भी गरीब है, भूखी है, मजबूर है, हमारे मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए मौजूदा सरकारें हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों और भारतीय संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसे पूरी नहीं कर पा रही है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर और संतों, गुरुओं, महापुरुषों जो बहुजन महापुरुष हैं, अब उन्हें मौका मिलना चाहिए। आपने कुछ प्रश्न सरकार पे भी उठा दिया कि ऐसे आयोजन जो आज हुए हैं, जागरूकता तो लाते ही लाते हैं, क्या राजनीतिक चेतना के लिए भी ऐसे आयोजन बहुत जरूरी है कि जिन्हां से मंचों से ये बताया जा सके कि कौन सी सरकार, कौन सा नेता, कौन सी विचारधारा में आप फंसते जा रहे हैं और आपका वहां पर अहित किया जा रहा है? संविधान में है सर, ये जो ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों के जो संघर्ष है उसके बारे में लोगों को जानकारी अगर होगी तो हमारे समाज में एक सामाजिक चेतना आएगी, और उस सामाजिक चेतना के आधार पर जो विचारधारा होगी उसके आधार पर हमारी राजनीतिक चेतना भी आएगी, और तब हम अपने लोगों को एक अच्छी सरकार दे सकेंगे। कहना चाहेंगे कोई ऐसा दल वर्तमान में समाज को देखते हुए रैदास की क्या आवश्यकता है इस समय कि रैदास की ये शिक्षाएं बहुत ज़रूरी हैं वर्तमान में? देखिए, आज के जो परिवेश है, परिवेश में रविदास जैसे गुरुओं की जो है जो शिक्षाएं हैं उनको बहुत क्या कहते हैं, खुल के कह सके, ये अंधविश्वास है। उनकी शिक्षाओं को जो है अपने अंदर सरोकार करना जो है बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसी शिक्षा रविदास हैं, नानक जी हैं और उनके बराबर जो है कबीर साहब हैं। ये शिक्षा जो है एक तरीके के देखेंगे जो भारत एक तरीके के जो ब्राह्मणवाद है उसको ऊपर एक प्रहार करता है, जो ब्राह्मणवाद पूरे बहुजन समुदाय को जो दबाने कुचलने का प्रयास करता है, उनके अधिकारों हनन करने का प्रयास करता है। ब्राह्मणवाद को अगर जोड़ते हैं तो ब्राह्मणवाद की पूंजीवाद व्यवस्था को जन्म देता है जो है। तो जब तक ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होगा, एक बहुत जय भीम का एक बड़ा उद्घोष हुआ है, शायद जय भीम की आवाज में मेरी आवाज दब जाएगी, इसलिए पहले आप वो सुन लीजिए। एक बड़ी बहस है आज कि आज 2 बहसें चल रही थी, उसमें एक बहस की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप बात करते रहते हैं, रैदास और रविदास की बहस चल रही थी। ये हम जब रैदास बोलते हैं तो सही प्रोनाउंसिएशन करते, सही नाम का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम रविदास बोलते हैं तो हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के दिए हुए नाम पे चले जाते हैं। आपका क्या विचार है? देखिए, ये नामकरण और ये चीज़ें मैंने जब मैं भी बोल रहा था, मैंने वो बात कही कि रैदास चूँकि हमारे संत थे, हमारे समाज से थे, तो पाखंडियों का एक ही काम है, उनके यहाँ कोई महापुरुष पैदा नहीं हुए। हमारे यहाँ जो महापुरुष पैदा हुए उन्होंने एन केन प्रकारेण पहले तो उनका विरोध किया है जगह जगह पर, प्रत्येक महापुरुष का। पहले तो उन्होंने मेरा विरोध किया हर जगह पर पूरी ताकत लगा करके, और जब विरोध में सफल नहीं हुए हैं तो उसके बाद उन्हीं को जो है किसी को भगवान साबित करने लगते हैं, किसी को महान साबित करने लगते हैं। पहले उन्होंने उनको ब्राह्मण बताने की कोशिश की, संत रविदास को, और उसकी 2 कहानियाँ गढ़ डाली, लेकिन सच तो ये था नहीं। वो न कबीर रामानंद के शिष्य थे, न कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद तो ब्राह्मणवाद का प्रतीक था,
हो ही नहीं सकता, लेकिन चूंकि रैदास इतने ऊंचे उठ गए थे विचारों से, अपने कर्म से, जो दर्शन उन्होंने समाज को दिया, तो अब उसके सामने पाखंडी तो कहीं टिकते नहीं थे। तो उन्होंने अपना खाका खींचना शुरू किया, कहीं नाम से और कहीं जो है उनको ये बता के कि वो तो ब्राह्मण थे। लेकिन सच ये नहीं है, और ये पूरा इतिहास भरा पड़ा है। इनके जितने धर्म ग्रंथ हैं सब झूठे हैं, सब में झूठी कहानियाँ हैं। और ब्राह्मण भारतवर्ष में झूठी कहानियाँ गढ़ने और प्रचलित करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे आगे। मतलब हमें सही रविदास नहीं बोलना चाहिए, रैदास बोलना चाहिए। वो जो हम हैं, जो हमें वही बोलना चाहिए, हमें वही बोलना चाहिए। तो ये हमारे साथ लोग थे का पूरे विभिन्न समुदाय के बहुजन संगठन के लोग थे, जिन्होंने सशक्त बहुजन संगठन का आकाश परिचय दिया है। और संत रैदास जयंती को आज यहाँ पर एकीकरण करके एकता के माध्यम से यहाँ मनाया। उम्मीद है कि ये चीज़ें अब आगे चलती रहेंगी। कानपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इस तरह की एक नई परिगाथा लिखी जाएगी, नए नए प्रयोग होते रहेंगे और वही एकीकरण बनाने का काम करते रहेंगे। ऐसे और लोगों से मिलाऊंगा, बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।